जय टू ऑल। जो आज का न्यू टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ओके ध्यान देना, तो हमने क्या बोला इसमें, द अरेंजमेंट ऑफ एसआरपी वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। एसआरपी वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चों अरेंज किया। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इसमें बच्चों हमने सबसे पहले क्या लिया, F2 लिया। F2 ने क्या किया बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया, 2F माइनस। ये तो फ्लोरीन हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है, मैंने बताया था बच्चों। तो ये तो नॉन मेटल क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है बच्चों। ओके, तो जब गेन कर रहा है तो गेन करने के कंडीशन में हम लोग पढ़े हैं बच्चों कि क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन को क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो गेन करना चाहता है ना, तो जब चाह रहा है भाई तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इस साइड से देखें बच्चों, इस साइड से हमने इसको रिएक्टेंट ले लिया और ये हमारा दोनों क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो फ्लोरीन भाई हर हाल में जो नेगेटिव चार्ज कंज्यूम किया है, ये क्या डोनेट करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा भाई, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन बच्चों कंज्यूम करता है। तो ये बताओ, अगर इस साइड से देखें हम लोग तो ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, रिलीज किया, और रिलीज करने के बाद किस में कन्वर्ट हो रहा है, F2 में। क्या ये सही है, नहीं बच्चों, मतलब ये नहीं चाहेगा भाई कि उसमें हम कन्वर्ट हो। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉस के केस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, तो अगर एजेंट में देखेंगे तो क्या मिलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। और इसका बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, E0 इक्वल्स टू 2.87 होता है। इसके मिड में एलिमेंट्स अगर देखें हम लोग बच्चों, तो देखो जैसे मान लो 2H+ ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, 2H+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया बच्चों, और कन्वर्ट हो गया किसमें बच्चों, H2 में। ये मिड में आएगा बच्चों, हाइड्रोजन, जिसका वोल्टेज मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, क्या होता है 0.00। तो इसका E0 सेल वैल्यू जो होगा बच्चों कितना होगा, 0.00। ये तो ये RP में इन होगा, सब SRP वैल्यू है। क्या है, अरे भाई E0 RP लिख लो चाहे SRP लिख लो, बात एक ही है। ठीक है ना, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक है। फिर लास्ट पॉइंट बच्चों इसमें नोट करना, Li+ लिथियम। लिथियम क्या होता है, मेटल, और मेटल बच्चों इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, और गेन करने के बाद बच्चों किस में नोट हुआ, Li में। अब एक चीज़ नोटिस करना बच्चों, लिथियम है ना, लिथियम क्या होता है, मेटल होता है भाई, और मेटल हमेशा क्या चाहता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहता है कि गेन ऑफ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो यहाँ पे तो क्या कर रहा है, गेन, यहाँ क्या कर रहा है, गेन। तो ये क्या हो जाएगा, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। अरे भाई नेचर तो इसका यही शो कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको इंक्रीज करता है, रिडक्शन को। लेकिन ये अच्छा वाला रिडक्शन नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है। लेकिन बताओ चो, फ्रॉम दिस साइड अगर लिथियम के साइड से ले हम लोग, इसको रिएक्टेंट मान लिया और ये क्या मान लिया बच्चों, प्रोडक्ट। तो इस केस में बताओ, ये लिथियम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है ना भाई। लिथियम है, लिथियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, और किस में कन्वर्ट हुआ बच्चों, Li+ में। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग यहाँ पे, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों, मतलब नो डाउट ये क्या करना, ये क्या कर रहा है बच्चों, ये लिथियम बच्चों इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो ये सही है बच्चों। तो इस केस में हमने क्या बोल दिया, इसको स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और इसका जो E0 रिडक्शन वैल्यू होता है या SRP वैल्यू होता है बच्चों, -3.05 वोल्ट, -3.05 वोल्ट होता है बच्चों। तो एक चीज़ नोटिस करना, मिड में क्या है आपका 0.00 है बच्चों, और इसके ऊपर क्या है 2.87, और इसके नीचे क्या है बच्चों, -3.05। ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ में आया। ठीक है, मैंने इसका पूरा सीरीज बच्चों बताया भी था आपको, स्क्रीन शेयर करके, याद आ रहा है कि नहीं, ऊपर से नीचे तक आ रहा है बच्चों। अब चलो ठीक है, थोड़ा समझते हैं तो इसको और अच्छे से। देखो ना, अगर इस साइड से बच्चों इधर आ रहे हैं हम लोग, इस साइड से अगर इस साइड आ रहा है हम लोग, टॉप टू बॉटम आ रहा है, तो देखो ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और बच्चों अगर इस साइड से अगर हम बात करेंगे, अगर टॉप टू बॉटम आ रहा है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो रहा है, पहले वीकेस्ट था, लास्ट में क्या हो गया बच्चों, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं। चलो अब इसके बाद से नेक्स्ट आपके पास हेडिंग है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग ये है बच्चों आपका कि इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। खूब ध्यान से समझो, जो एक एक पॉइंट में लिखवाऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सर यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। अभी जस्ट पढ़े ना हम लोग भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे बच्चों। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों ध्यान देना, ठीक है।
सबसे पहला पॉइंट बच्चों हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि कैसे आप लोग फाइंड करेंगे बच्चों कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। ओके, तो देखो बता रहे हैं ये इसमें मदद करता है बच्चों। जैसे मान लो SRP वैल्यू हमने लिया, SRP वैल्यू अगर हाई रहता है बच्चों, SRP वैल्यू हाई, तो इसको जानते हो क्या बोल देंगे, तो हाई है ना, तो क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा, दो कैसे रिडक्शन हो गया ये भी समझ लो बाबू, इधर ध्यान दो। ये तो SRP में क्या रहा, रिडक्शन, तो हाई है ना, यानी इसके फेवर में जा रहा है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और तो रिडक्शन के लिए कैथोड होता है कैनोड, कैथोड होता है भाई, RRCP, याद करिए, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, तो कैथोड हो गया बच्चों। चलो फिर ये बताओ, अगर SRP वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, लो, तो उस केस में क्या होगा, ये बताओ SRP यानी रिडक्शन है ना, अगर लो हो रहा है इसका मतलब क्या समझा, अगेंस्ट में जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है भाई, एनोड। क्लियर हो रहा है कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब इसके आगे बच्चों सेकेंड पॉइंट ले लेना बच्चों, टू कंपेयर रिलेटिव रिएक्टिविटी, टू कंपेयर रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड मतलब लाइक मेटल हम लोग लेते हैं जो है कि नहीं। अब देखो तो इसको कैसे कंपेयर करते हैं, जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे Mg ले लो। Mg की रिएक्टिविटी बच्चों अगर जिंक से कंपेयर किया जाए तो Mg की रिएक्टिविटी क्या होती है आपकी, हाई होती है। अगर जिंक से कंपेयर किया जाए तो बच्चों हाई होती है। फिर जिंक के बाद बच्चों जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से, मालूम है कि नहीं। फिर बच्चों इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है बच्चों, मतलब लेस रिएक्टिव कौन होता है, सिल्वर, मालूम है कि नहीं। भाई देखो ना Mg की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है बच्चों, फिर आपका जिंक हो गया, फिर कॉपर हो गया, फिर क्या हो गया, सिल्वर। कैसे हो रहा है ये भी समझ लो। ये बताओ जिंक की अगर हम बात करें तो इसका तो अननोन है ना वैल्यू, कितना होता है, -0.76 वैल्यू, याद आ रहा है कि नहीं कुछ। ये तो कॉपर का हम लोग पढ़े थे, कॉपर 0.34। ये तो Ag का भी एक मैंने क्वेश्चन लगवाया था 0.80, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करना, इन तीनों में देखा जाए तो SRP वैल्यू बच्चों किसका कम है, जिंक का ना। तो आप इससे एक चीज़ समझ सकते हैं बच्चों कि जिसका SRP वैल्यू कम रहता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। जिसका SRP वैल्यू कम होता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है बच्चों। और यही रीज़न है बच्चों कि जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया, जिंक लिया और इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं मान लो कॉपर सल्फेट से, तो ये बताओ यहाँ क्या मिल गया, जिंक सल्फेट एंड साथ में क्या मिल गया, कॉपर। ये बताओ इस एक्सप्रेशन में एक चीज़ समझो ना कि कॉपर को क्या किया, जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि बच्चों यहाँ पे जिंक की रिएक्टिविटी बच्चों कॉपर से ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है बच्चों क्या है, कम है। समझ पा रहे हो कि नहीं, मस्त है बच्चों। ये ना जैसे अभी तक आप लोग 10 तक रटते थे कि हाँ यार इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ प्रॉपर बच्चों मैंने रीज़न बता दिया कि रिएक्टिविटी बच्चों क्यों किसी मेटल्स की ज़्यादा होती है SRP वैल्यू से, ठीक है ना। इसका यूज पता चला कि नहीं, मतलब यहाँ पे दो यूज हम लोग पता कर लिए बच्चों। पहला ये है कि अगर बच्चों मान लो हमें कुछ ना दिया रहे और थोड़ा बहुत हिंट दिया रहे SRP वैल्यू को लेकर के, तो हम लोग कैथोड और एनोड फाइंड कर सकते हैं बच्चों। अब फर्स्ट क्लास इससे रिलेटेड बच्चों जेई में क्वेश्चंस बच्चों मस्त लगाओगे, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम लोग टू कंपेयर रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे मेटल की अगर हम बात करेंगे तो मेटल की रिएक्टिविटी बच्चों SRP वैल्यू पे डिपेंड कर जाएगी, ठीक है ना। चलो थर्ड पॉइंट बच्चों मेंशन कर लेना। देखो मेटल जो होता है ना बच्चों, मेटल, ठीक है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके बच्चों क्या लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके बच्चों क्या लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे, जिंक हमने मेटल लिया, जिंक मेटल लिया बच्चों। जिंक मेटल का बच्चों रिएक्शन हमने करा दिया H2SO4 से, किससे करा दिया, तो ये तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट एंड साथ में क्या लिबरेट हो रहा है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। कुछ याद आ रहा है कि नहीं, पॉप साउंड निकलता है भाई। देखो जिंक को अगर सल्फ्यूरिक एसिड में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जो ऐड कर दे अगर हम लोग, तो जानते हो पॉप साउंड निकालता है हाइड्रोजन गैस का, ओके। और क्या बनाता है, सॉल्ट, जिंक सल्फेट बनाता है। तो ये बताओ इसी चीज़ को जानते हो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जिंक और यहाँ क्या लिख सकते हो, 2H+ भी लिख सकते हो। जिंक लिया हमने और किस में, 2H+ में लिख सकते हैं बच्चों। और यहाँ पे ये मिल जाएगा Zn+2 एंड साथ में क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। मतलब ये भी एक तरीका है बच्चों स्केलेटन फॉर्म में लिखने का, ओके।
भाई यहाँ पे SO4 हटा दिया और यहाँ से भी SO4 हटा दिया बच्चों। तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब एक चीज नोटिस करो, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, माइनस, और ये तो हाइड्रोजन का 0. अब एक चीज नोटिस करना बच्चों, जिंक हाइड्रोजन को बच्चों डिस्प्लेस क्यों कर दिया, क्योंकि SRP वैल्यू इसका कम है और इसका, समझ पा रहे हो ना। और यही रीजन है बच्चों कि जब भी हम लोग जिंक यानी मेटल को जब हम एसिड में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है वो, SRP वैल्यू की वजह से। क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? बहुत मस्त मस्त लॉजिक है इसमें, ठीक है ना। और थोड़ा सा ईमानदारी से देखेंगे तो समझ में आएगा। चलो ये बताओ, हम लोग 3 पढ़ लिए ना एप्लीकेशन, एंड 4th एप्लीकेशन देख लो बच्चों। 4th एप्लीकेशन बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, टू डिटरमाइन, यहाँ पे टू डिटरमाइन द E0 सेल। हम लोग इसे क्या कर सकते हो बच्चों, E0 सेल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और E0 इक्वल्स टू बच्चों क्या होता है मालूम है ना, बताओ भाई, E0 RP कैथोड माइनस E0 RP एनोड। सब भूले हुए हो, घर से पढ़ कर क्या करो, ठीक है ना। फिर 5th पार्ट देखो तो, ठीक है, टू डिटरमाइन टू, ये लास्ट पॉइंट है बच्चों, टू डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी या ऑब्लिक लिखना बच्चों फिजिबिलिटी। सुने हो कि नहीं तुम लोग फिजिबिलिटी के नाम, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कोई बताएगा क्या बच्चों? क्या जी बच्चों? टू डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी या ऑब्लिक लेना बच्चों फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अरे भाई सिंपल सी बात है, कोई रिएक्शन बच्चों स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है ना, उसको फिजिबल एंड नॉन फिजिबल भी बोला जाता है। ओके, तो इसको समझो। तो इसके केस में हम लोग को निकालना रहेगा, तो डेल्टा जी इक्वल होता है बच्चों माइनस NF E0 सेल। ध्यान देना बच्चों, ठीक है, यहाँ पे भी तुम नोट लगा लेना, स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालेंगे हम लोग, ठीक है। मैंने क्या बोला बच्चों, अगर फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी निकालना रहेगा तो हमारे लिए फॉर्मूला होता है बच्चों डेल्टा G0 इक्वल्स टू माइनस NF E0 सेल। ओके, अब देखो ये तो डेल्टा जी का मीनिंग तो जानते ही होगे, क्या होता है बच्चों, गिव्स फ्री एनर्जी। ओके, और ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है बच्चों, सारा नोट लगा हुआ है ना। और तो एन का मतलब क्या समझ रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एफ फैराडे है ना, एफ का मीनिंग क्या होता है बच्चों, फैराडे होता है। तो फैराडे का वैल्यू कितना होता है बताओ, फैराडे का वैल्यू कितना होता है, 96500। कैसे निकालते हैं हम लोग फैराडे का वैल्यू बताइए? अगर 1 फैराडे का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, कैसे आ जाता है बच्चों 96500? बताओ बच्चों। हम लोग धीरे धीरे बच्चों मतलब क्रॉस कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल, यानी कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो हो जाएगा। चलो ठीक है, ध्यान से समझो बच्चों। 1 फैराडे की बात कर रहा है बच्चों, किसकी बात कर रहा है, देखो तारे बच्चों, तो ना 1 फैराडे निकलता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकलता है। किससे निकलता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल का वैल्यू कितना होता है, 6 पॉइंट। अगर हम लोग 1 फैराडे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें बच्चों, तो ध्यान दो, यहाँ मैंने क्या बताया, देखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो 1 मोल का वैल्यू कितना होता है, 6.023 इंटू 10 पावर 6.023 इंटू 10 पावर 23, और इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो एवरेज में जानते हो कितना आता है, 96487 अप्रॉक्स आता है, 96487 आता है बच्चों। और इसी को जानते हो बच्चों अप्रॉक्सीमेटली हम लोग लिखते हैं 96500 कूलम्स, जो कि किसके इक्वल होता है, 1 फैराडे के। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी कि फैराडे इक्वल्स टू आप लोग लिख सकते हो बच्चों 96500 कूलम्स। कोई दिक्कत है? और E0 सेल तो बच्चों अभी ऊपर लिखे ही हो, एन का वैल्यू बता ही दिया बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड डेल्टा जी का मतलब क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो ये बताओ यहाँ पे हम लोग कंप्लीट समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड बच्चों हम लोग कैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाएंगे या इसका यूज क्या क्या होता है बच्चों, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अभी बच्चों नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का क्या रहेगा, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स रहेगा।
ओके, चलिए खैर नोट कर लीजिए इसको।